integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगरा से। बिल्कुल बेटा तपोभूमि का आशीर्वाद बना रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही बना रहे जैसे हम लोगों की टीम पे ऊपर तपोभूमि का बिल्कुल आशीर्वाद बना हुआ है। फतेहगिरी जी महाराज की एक बार बोल दो जय। बिल्कुल फतेहगिरी जी महाराज की कृपा से हमारी जो टीम थी उसमें से आज 3 नवंबर का सिलेक्शन मतलब हो चुका है एसएससी का। कल परसों ही रिजल्ट वो लिस्ट कट ऑफ निकली, उसमें हमारी जो टीम का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा कंफर्म है। अब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया, वही होना है, बाकी सब कुछ हो गया है खेल, है ना। एक लोकेश मोटवानी सर जो पहले से ही रेलवे में जा चुके हैं, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। और अब धनराज सर थे, उनका भी हो गया। एक विकास सर है, उनका भी नाम वेटिंग में चल रहा है। बिल्कुल तपोभूमि का आशीर्वाद बन रहा है तो सबका हो जाएगा। और सर बोल रहे हैं सर आपका क्यों नहीं हो रहा है? बेटा मैंने कभी फॉर्म ही नहीं डाले, कैसे होगा यार, है ना। कभी फॉर्म ही नहीं डाला हमारा, तो हम सारे फिर इंजीनियर बन जाएंगे, पढ़ाएगा कौन तुम लोगों को। इसलिए क्या है कि अपन क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री। बेटा शुरू करते हैं। 9.2 बहुत अच्छा लगने वाला है। 9.2 एक्सरसाइज में मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेके आ रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी। कैसे थ्योरी, क्या पूछ रहे हो बेटा? इसमें जो आप लोगों ने इतनी देर क्या पढ़ा हुआ है, अपन ने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली थी। क्या निकाली थी? डिस्टेंस। अब क्या निकालोगे इसको? यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? अंतविभाजित करेगा। यहाँ पर क्या हो गया? x1 y1 और यहाँ पर क्या हो गया? x2 y2। समझ पा रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ m1/m2 में कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये मार्कर हो गया, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया कहीं से भी, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है ये है x2 y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1। और यहाँ से मैं तोड़ूंगा, उसके जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे अपन को x, y। और रेशियो हो जाएगा, जैसे कितने रेशियो में टूटा ये, जैसे मान लो 10 भाग है इसके, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्ट में टूट गए, यहाँ पर 8 पार्ट आ गए। समझ पा रहे हो? जैसे 2:3 रेशियो में टूटेंगे, जिस कितने टुकड़े होंगे उस हिसाब से रेशियो में अपन डिवाइड कर देंगे इसको। चलो इसका एक फॉर्मूला है, अपन क्या निकाल रहे हैं? x, इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं p के, है ना। p के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? ये तो x का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसा कैसे किसका निकाल देंगे? y का कोऑर्डिनेट। y का क्या निकलेगा? इसका इसके साथ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तुम्हारा क्या आ गया? x और y, जो कि p के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट। मतलब जहाँ से इंटरसेक्ट करेगी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, तोड़ेंगे जहाँ से, वहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल आ जाएगा तुम्हारा। तो इस पॉइंट को क्या नाम हो? अंतविभाजित फॉर्मूला, अंतविभाजित सूत्र। समझ पा रहे हो? या फिर इंटरनली इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला। समझ पा रहे हो? इंटरनली इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। x, दोनों y आ गए हैं। ऐसे बोलो सर एक्सटर्नली कैसे आएगा? एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग फॉर्मूलाज, ठीक है, मतलब बाह्य विभाजित सूत्र। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा उसमें सीधा सीधा मैं लिख लूँ आप लोगों को, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा था, है ना बेटा। चलो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये दोनों फॉर्मूले पढ़ने। और कभी कभी क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट, जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे तोड़ देता हूं तो मिडिल से टूटेगा ये, तो मिड पॉइंट हो गया इसका ही, है ना। तो यहाँ पर भी एक जितना टुकड़ा यहाँ होगा जितना टुकड़ा यहाँ होगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मतलब बोल सकता हूँ मैं 1:1 में, जब 1:1 में इक्वल पार्ट टूटेगा यहाँ से, तो m1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन होगा, जितना जितना ये पोर्शन होगा, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, देखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु
मिडल पॉइंट, ठीक है। मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया है, ये सारे खेल आ गए हैं। समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। तो अब बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, अब अपने सामने यही थ्योरी रहेगी इसकी। इस अगले तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेके आ रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत प्यारा है। क्या बोल रहा है देखो एक बार, इसमें क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे थे। इसमें क्या दे रखे थे बेटा, पॉइंट दे रखे थे। कौन से पॉइंट दे रखे थे, एक कोई ए पॉइंट दे रखा था जो क्या दे रखा 3/5, और यहाँ पर क्या दे रखा था, बी पॉइंट दे रखा था। बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे, इसके दे रखे थे 7/9, 7,9, और जहाँ पर ये पी था ये इसको 2/3 में डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे x, y। मतलब इसको ये जो मार्कर मैंने बोला इसको तोड़ना है, 2/3 में तोड़ना है। इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पर x, y वो निकालने थे। और ये बोल रहा है अंदर से तोड़ा मार्कर, एक एक्सटर्नली होता है जो बाहर से टूटेगा, और एक इंटरनली मतलब अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएंगे यहाँ पर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके पॉइंट निकालना थे। फॉर्मूला तुम लोग सब लोगों को पता है कैसे करना, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता ही है, वापस लिख देता हूं एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कैसे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और दोनों का सम ना। y कैसे निकालोगे, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बहुत सिंपल सा था। अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फी के कोऑर्डिनेट निकालो बेटा, इसके इसके साथ कितना हो जाएगा, 7 × 2 प्लस 3 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे y का निकाल सकते हो आप लोग। इसका इसके साथ 9 × 2 प्लस 3 × 5, समझ पा रहे हो, और 2 + 3, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों का एडिशन। ये y में y के कोऑर्डिनेट ले लिए, और जब x की बात करूंगा तो x वालों से क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 + 9 डिवाइड बाय 5, मतलब 14 + 9 कितना हो गया, 23। कितने हो गए, 23/5, एंड x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 18 प्लस क्या हो गया, 15 डिवाइड बाय 5, मतलब कितना हो गया सर, y की वैल्यू तो 33 आ गई, 33 डिवाइड बाय ये, तो x और y क्या आ गई, जो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, p के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 23/5 एंड 33/5, इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। तो देख पा रहे हो तुम लोग बेटा, बहुत सिंपल सा, इसका खेल हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी जल्दी बेटा, समय कम है, समय की कमी को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही, कभी इंटरनली कर रहा है, कभी एक्सटर्नली करेगा, है ना बेटा। तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग, क्या बोल रहा है, पढ़ो। अब की बार एक्सटर्नली कर रहा है, मतलब अपन को अंत विभाजित किया था, बाह्य विभाजित करना है। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, m1 x2 माइनस m2 x1 माइनस आ रहा है बस, m1 माइनस m2। क्लियर है। चलो अब इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे बेटा, देख पा रहे होंगे तुम लोग, जो इसको रेशियो में बांट रहा है, कितना बांट रहा है, 7/9। क्या बांट रहा है, 7/9 में बांट रहा है। और जो इनके कॉर्नर दे रखे थे 5/2, एंड ये कितना दे रखा था, b दे रखा था, b कितना दे रखा था, -3/2, 4 दे रखा था, यही दे रखा था। बहुत सिंपल सा था। अब इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली मतलब बाह्य विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। कैसे करेंगे बाहर से विभाजित, मतलब बेटा ये हकीकत में यहाँ दिखता है, लेकिन यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है बाहर से, लेकिन वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर्मूले से सीधा डायरेक्ट सिंपल ये फॉर्मूला करना, बस माइनस करना है आप लोगों को, ऐसे ही करना है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -3/2 × 7, और
9 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो सर? 9 इंटू 5 कर दें क्या? बिल्कुल। और यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दोगे? 7 माइनस क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, जो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। यहाँ पर देखो तुम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो 3/2 दिख रहा है बेटा 1 ऐसे लिखा होगा। क्लियर है? उसको मैंने क्या लिखा है? ये लिखा है 3/2, मतलब डैड है। देखो एक और आधा बेटा कितना होता है? डैड हो जाता है ना, वही बिल्कुल एक 1.5। ठीक है, 3/2। चलो अब देखो ये कितना हो गया? 21/2 माइनस ये कितना आ गया? 45। क्लियर है? और डिवाइड में कितना है बेटा? -2। तो बेटा इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लोगे 95 ये हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करने के बाद मैं बता दूं आप लोगों को, जो 111/4, 111 में 4 का डिवाइड करने के बाद 27 ये आ रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4, 27 3/4 ये आ जाएगा। तुम लोगों को y निकालना है। अभी y कैसे निकालोगे? इसका इसके साथ 4 × 9 सर जी, सॉरी 7 × 4 एंड 9 × 2। माइनस माइनस प्लस, क्यों बीच में क्या आ रहा है? माइनस, और पहले से माइनस था, अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे तुम लोग 28 + 18 डिवाइड बाय -2। तो ये कितना हो गया? माइनस का कितना हो गया भाई? 46 डिवाइड बाय 2, तो माइनस का कितना हो गया? 23। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारे पास जो आंसर मिला है, क्या मिला है? 3/4 एंड -23। ये तुम्हारे क्या आ गए? किसके कोऑर्डिनेट आ गए? पी के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया खत्म। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं रफ कर लेता हूँ। उसके बाद तुम्हारे सामने क्या मिल जाएगा? बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो वही बेटा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन का पलक झपकते ही सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का है। उसमें क्या बोल रहा है देखो सारे बेटा, इसमें कुछ 1-2 फॉर्मूले फिक्स लग रहे हैं, यही करना है सब में। अब की बार भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल अपन को ये बोल रहा है, जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, जब इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा उसका मूल बिंदु आंसर आएगा। मतलब समझ रहे हो? मूल बिंदु मतलब ओरिजिन आएगा। ओरिजिन मतलब 0,0 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर? कुछ x1 y1 x2 y2, यहाँ पर कोई p दे रखा होगा, ये a दे रखा होगा। बिल्कुल परंपरा के अनुसार चल रहा हूं। यहाँ पर x1 क्या दे रखा है? 1,-3 दे रखा है, और यहाँ पर -3,9 दे रखा है, और p कितना दे रखा है? अपन को निकालना है। और यहाँ पर बोला 1/3, और ये अपन को निकालना है x, y। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो अपन को बताना है कि जब ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है, तो इसके जो आंसर मिलेगा ना, ये कोऑर्डिनेट आएंगे, ये मूल बिंदु पे होंगे, मतलब 0,0 आने वाला है। ये एक तो करना है। एक और करना है, जो बाहर पे कर रहा है, जब ये बाह्य विभाजित कर दे, मतलब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर दे, तो तब क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट, दोनों बताने। तब मैं बता रहा हूं पहले अंत विभाजित। ठीक है, मतलब इंटरनली इंटरसेक्ट। समझ रहे हो? जब इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना अपन को, कितना क्या है, तो इसके देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। x निकालना अपन को, इसका इसके साथ -1 × 1, और इसका किसके साथ होगा? इसके साथ। समझ पा रहे हो? तो ये देखो -3 और ये +3, -3 + 3 डिवाइड बाय 4, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। 0 डिवाइड बाय 4 मतलब क्या आ गया? 0 आ गया। अब y निकाल लो भाई, y निकाल लो। कैसे? इसका इसके साथ सर जी 9 × 1 + 3 × -3। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तुम लोग, ये -3 × 3 कितना हो गया? -9 9 - 9 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? 0। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? 0,0। बिल्कुल प्रूव हो गया, तुम्हारा खेल हो गया, एक तो हो गया खत्म। जब बोल रहा था मूल बिंदु आएगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, अब बोल रहा है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा, तो उसके पॉइंट निकालो। तो एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ये तो किसका? इंटरनली का था, अब एक्सटर्नली का था। एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, मतलब बाह्य विभाजित, बाह्यजन सूत्र लगाना है, बिंदु निकालना है अपन को। समझ रहे हो? तो x निकालेंगे ऐसे कैसे? किसका इसके साथ? इसको क्या हो गया? इसका इसके साथ। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ।
बीच में माइनस आएगा और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 3। तो यहाँ पर ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 डिवाइड में कितना माइनस का 2, माइनस का 6 डिवाइड बाई माइनस 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या आ गया 3 आ गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बेटा। चलो अब अगला किसका, इसका किसके साथ, इसके साथ 9 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस अब की बार प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3, तो कितना हो गया 9 प्लस 9 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस 2, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा 9, माइनस का 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसके जो एक्सटर्नली पॉइंट आए हैं ना, कितने आए हैं एक्सटर्नली जो पॉइंट आए हैं 3, -9 आ गए। समझ पा रहे हो बेटा? नहीं दिख पा रहा है तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन किए, ऊपर लिख दिया मैंने, ये फाइनल जो आंसर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। समझ पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने था। अब लेके आ रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा है। फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल देख पा रहे होंगे बेटा। देखो क्या बोल रहा है, अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मतलब तो अब की बार तो कुछ नहीं यार, ये बोला मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब पता है तुम लोग 1:1 में डिवाइड होगा। बिल्कुल, ये तो कुछ नहीं, ऐड करके डिवाइड किससे करोगे 2 से, सभी बच्चों को पता है। इसके जो कोऑर्डिनेट थे 20, 22, 20 एंड इसके कितने थे 0 एंड 16, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट। अब निकालने था एक्स, कैसे फॉर्मूला, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है भाई, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड मध्य बिंदु। समझ पा रहे हो? चलो, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मतलब इसको और इसको ऐड कर दो। मतलब सर जी 22 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी 12, यहाँ 11 आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस ये, मतलब 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आएगा सर जी, ये कितना हो गया 36 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये दोनों हो गए तुम्हारा जो P के कोऑर्डिनेट है ना, P के निर्देशांक। समझ पा रहे हो? कोऑर्डिनेट ऑफ P, समझ पा रहे हो? P के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट ये आके मिड पॉइंट आ गया। मतलब समझ पा रहे हो बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे सामने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तुम लोग। ठीक है, चलो बेटा अब अगला जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूं मैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत प्यारा होगा। तो इसमें क्या दे रखे थे, दो वही बिल्कुल लाइन तो जिंदगी भर बनानी है। मतलब आप निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, निर्देशांक ज्योमिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो ये तो खेल खेलना ही है, ऐसा तो तुम्हें बनाना ही है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर कोई P होगा, ये क्या होगा x, y। अब देखो यहाँ दे रखे हैं इसके कुछ, यहाँ पर बोल रहा है ऑन x एक्सिस, क्या बोल रहा है x अक्ष पर। x अक्ष पे क्या होगा, x तो कुछ होगा, y कितना होगा 0, और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। बिल्कुल, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 5⁻3, और x2 y2 x2 कितने दे रखे हैं, x2 y2 दे रखे हैं -3, -2 दे रखे हैं। बिल्कुल समझ पा रहे हो बेटा? चलो अब क्या बोल रहा है, निकालना क्या अपन को x, ये P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, अब निकालने हैं तो ये इसको ले लेते हैं अपन, रेशियो पूछा, सॉरी क्या पूछा है, किस रेशियो में डिवाइड होगा जब x अक्ष के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर, लाइन x अक्ष को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, λ/1 में। चलो अब निकाल रहे हैं मैं y के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 0 ये लेके कर लेता हूँ, ये जब 0 रहेगा उसी को लेके करेंगे, क्यों 0 के कारण यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और बढ़िया खेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका किसके साथ हो जाएगा -2 λ1, इसका किसके साथ हो जाएगा 1 × 3
डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ये -2 लैम्बडा प्लस 3, ये इधर आ गया 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल सा था। लैम्बडा कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन का क्या मिल गया आंसर। पांचों क्वेश्चन भी आ गया, छठा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने बिल्कुल। तो इसका रेशियो क्या आ गया भाई 3:2 आ गया है। क्लियर है। अगला ऐसा कैसा है, उसमें क्या बोल रहा है वाई एक्स के ऊपर बोल रहा है। किसका क्या बोल रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो क्या होगा उस बार क्या होगा वाई एक्स पे क्या होगा, वाई तो कुछ ना कुछ मिलेगा, एक्स क्या हो जाएगा 0। जब वाई एक्स की बात करेगा वाई तो कुछ मिलेगा, एक्स एक्स पे क्या होगा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0। तो बेटा यहां पर कितना मिल रहा है 2:3 सॉरी 2, ये और ये 5:6। ठीक है। अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अपन को पूछ रहा है। मैंने बोला λ/1, अपन को पता नहीं है, या तो m1 m2 ले लो या फिर λ/1 ले लो। ये पूछ रहा क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो बेटा लगातार। अब क्या निकालना अपन को, तो मैंने क्या बोला 0 उसको ले लो 0। तो अब की बार किसके एक्स के अकॉर्डिंग, इसका इसके साथ 5 इंटू ये, इसका इसके साथ, समझ पा रहे हो λ+1। ये तो क्रॉस में 0 हो गया, तो ये तो सर जी 0 हो गया। क्या बचा 5 λ+2, इधर आ गया -2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल λ। अरे समझ पा रहे हो ना भाई, ये -2 इधर आके माइनस का 2 हो गया और डिवाइड में आ गया 5। तो यहाँ पर कितना आया माइनस के अंदर आया, तो 2/5 और माइनस का मतलब क्या बोल रहा है बाह्य विभाजित होगा। क्या होगा बाह्य विभाजित होगा। क्या होगा बाह्य विभाजित होगा। क्या होगा बाह्य विभाजित होगा, मतलब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट। ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा था बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूं सामने, तुम्हारी स्क्रीन सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा है। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तुम लोग। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं मैं लिख रहा हूं एक बार, 15,5 ठीक है एंड 9,20 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये ए है, ये क्या है बी है, ये हमेशा की परंपरा के अनुसार ये क्या होता है x, y। ठीक है। और यहाँ पर दे रखे हैं x, y गिवन है क्वेश्चन में। देखो कितना है, x दे रखा है तुम्हारा 15, 11, 15 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, सिंपल सा पता ही चल रहा है सीधा। इसमें क्या पूछा है रेशियो पूछा है, किस रेशियो में क्या एक किसको डिवाइड करेगा। एक लाइन दे रखी है, रेखा दे रखी है, उसके बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु और दूसरा बिंदु, और जो मिडिल बीच में कहीं बिंदु दे रखा जहाँ से लाइन को इंटरसेक्ट सेक्शन कर रहे हैं। इसको सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे अपन, इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला हिंदी मीडियम में बोलेंगे अंतः विभाजित सूत्र। ठीक है। अब कौन सा लगे, मैंने क्या ले लिया इसको, मैंने बोला कुछ पता ही नहीं अपन को, ये निकालना तो अपन λ/1 या m1/m2 कुछ भी ले सकते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों को सबको पता है, x इक्वल क्या होता है ये मल्टीप्लाई बाई ये, और x की जगह वैल्यू गिवन है कितनी है 11 गिवन है, इसका मल्टीप्लाई 9 इंटू लैम्बडा। क्लियर है। और 1 इंटू 15 डिवाइड में क्या आ गया λ+1। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, क्लियर है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 11 लैम्बडा प्लस 11 इक्वल्स टू 9 लैम्बडा प्लस 15, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4, लैम्बडा इक्वल्स टू 2। क्लियर है। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो अपन को पता चल गया कौन से रेशियो में होगा भाई, ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2:1। क्लियर है। तो ये लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करेगी, रेशियो में विभाजित करेगी 2:1। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा अंत विभाजित करेगी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। इस बार क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है। इस बार क्या क्या दे रखा है, बिल्कुल इस बार वही ए बी और पी। अब क्या गिवन है ए बी और ये पी, तीनों में से कोई दो चीज़ें गिवन होगी, तीसरी पूछेगा वो। तो इस बार दे रखा ये दे रखा -1,3, क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 8th। क्लियर है। -1,3 और यहाँ पर कितना दे रखा है ये अपन को निकालना है। इस बार जो बी के कोऑर्डिनेट है वो निकालने हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये x और y दे रखा है, कितना दे रखा है 5,3,5 और
इस बार रेशियो भी दे दिया है, इस बार कुछ क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। पूछा क्या है, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, वही फॉर्मूला पुराना, एक्स इक्वल टू एक्स भी दे रखा है, कितना दे रखा है 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ डिवाइड में क्या होगा, क्लियर है। चलो ये कितना हो गया 11, 4x2 माइनस कितना आ गया 14, ये कितना हो गया 33, और ये माइनस का 14 इधर आके किसका हो गया प्लस का, इक्वल टू 4x2, तो ये कितना हो गया 47 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया x2 आ गया है। क्लियर है, x2 की वैल्यू मिल गई। ऐसे कैसे निकाल पाएंगे अपन किसकी, y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, वही फॉर्मूला y इक्वल टू, y की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इक्वल टू इसका किसके मल्टीप्लाई y2 के साथ, मल्टीप्लाई क्या है गया 4, 7 का किसके साथ होगा, y के कोऑर्डिनेट 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 7। क्लियर है, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 11, मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस 4y2 और ये कितना हो गया भाई 21। समझ रहे हो, समझ रहे हो मित्रों, बिल्कुल। यहाँ पर कितना गया 4y2, यहाँ पर कितना हो गया भाई 4 और यहाँ पर हो गया 3 इक्वल टू y2, 34 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू y2, कैंसिल आउट हो गया 2 से 17, 2 से ये, तो कितना आ गया अपने पास 17/2, ये किसकी वैल्यू आ गई y2 की वैल्यू आ गई। देख पा रहे हो बेटा, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो ये x2 और ये क्या आ गया y2, तो y के कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, y के जो कोऑर्डिनेट पूछे थे तो यहाँ पर आ गया 47 डिवाइड बाई 17, समझ पा रहे हो, ये तुम्हारे जो b के कोऑर्डिनेट है ना वो आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो जो अगला लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, नाइन क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा और सिंपल सा है। देखो बच्चों 9 क्वेश्चन है, 10th क्लास के बच्चों सब देखो एक बार बेटा पढ़ना शुरू कर दो। क्या है कि पढ़ाई के बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक लाइन, वही लाइन बनानी है पूरी, इसमें पूरी लाइन ही बन रही है भाई। ये ए है, ये बी है। इस बार देखो क्या होता है, ये बोल रहा है इस लाइन को 3 विभाजित कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 टुकड़े कर रहा है इसके। जैसे मार्कर था, इसके 3 टुकड़े कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:1:1। ये ले लिया मैंने P, ये ले लिया मैंने Q, ये A और ये B, ये दे रखे हैं, दोनों गिवन है। ये है 11,9 और x2 y2 की तरह है 1,2। क्लियर है, P और Q अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x y, और इसको ले लेता हूँ मैं x डैश y डैश, कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। x1 y1 ले लो, लेकिन x1 y1 ये होते हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डैश से ले लिया। अब मुझे क्या, कौन सी कोऑर्डिनेट चाहिए, p के चाहिए, तो p चाहिए मुझे, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये पूरा टोटल कितना हो गया 2 हो गया। 1 और 1 कितने हो गए 2। जो p के होंगे कोऑर्डिनेट, ये जैसे p की बात कर रहा हूँ मैं, x, y है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये तो ये a का है, ठीक है, और b का रहेगा भाई कितना है 1,2। अब p की बात कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा 1:2 में। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब p के कोऑर्डिनेट क्या निकालने हैं, x निकालना अपन इसका, इसके साथ 1 × 1 एंड 2 × 11 डिवाइड क्या आ जाएगा 1 + 2। 1 और 1 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 3, तो 23 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3। समझ पा रहे हो। अब y निकालना है आप लोगों को। y कैसे निकालोगे, इसका इसके साथ 2 × 1 प्लस इसका इसके साथ 9 × 2 डिवाइड बाई 1 + 2। समझ पा रहे हो, ये कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 18 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 3। तो देख पा रहे हो बेटा p के कोऑर्डिनेट आगे, p के कोऑर्डिनेट क्या आगे
जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो 23 डिवाइड बाई 3 एंड 20 डिवाइड बाई 3, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? p के। ऐसे कैसे किसके निकाल सकते हो? q के। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा हटा रहा हूँ, q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ऐसे। q के कोऑर्डिनेट देखो, अब q के, इसी को देखो, जब q के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो q यहाँ पे होगा और यहाँ पर a यही होगा। a कितना है? ये रहा। बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। b ये रहा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये 1 और 1 कितने हो गए? 2, मतलब ये 2:1 में डिवाइड करेगा। भाई q चाहिए मुझे, तो ये दोनों देख 1 और 1 2:1 में डिवाइड होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या माने? x डैश y डैश। तो मुझे x डैश निकालना, तो क्या करेंगे? इसका इसके साथ 2 × 1 और 1 का किसके साथ? 11 के साथ, डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया? ये 2 + 11 डिवाइड बाई 3, मतलब 13 डिवाइड बाई 3। वाई डैश निकालना अपन को, वाई डैश कैसे निकालेंगे? इसका इसके साथ 2 × 2 और 1 का किसके साथ? 9 के साथ। समझ पा रहे हो? 2 + 1 कितना हो गया? 13 डिवाइड बाई 3। बिल्कुल, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? जो यहाँ पर q था ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 13 डिवाइड बाई 3, 13 डिवाइड बाई 3, मतलब x डैश और y डैश दोनों आ गए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो ऐसे डिवाइड कर पाएगा वो आराम से। समझ पा रहे हो बेटा? अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 10th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा है, स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। 10th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 10th क्वेश्चन बहुत प्यारा। 10th क्वेश्चन अब तो ज़्यादा नहीं है बेटा, बिल्कुल 10th क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक बार लैंग्वेज को पढ़ लो आप लोग, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। 10th क्वेश्चन है, उसमें सेम क्वेश्चन, बस किया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, ठीक है? यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको? 4th पार्ट में कर रहा है, 4 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? अब कैसे करेंगे भाई? अब क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब की बार कितना हो रहा है? 4th पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है? ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बिल्कुल बी के दे रखे हैं। सर जी अब क्या करें? देखना बेटा, देखो दे रखे हैं वो देख लो एक बार। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर 1:1:1:1, ठीक है? तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने P, ये Q, ये R, क्लियर है? P, Q, R। इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे -4,0 एंड यहाँ पर दे रखे थे 0,6। बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें, देखो ये A है, ये B है, इस ये क्या देखिए, ये 2, इसको Q को देखो पहले, ये 2:2, मतलब इसका क्या हो गया? मिडिल आ गया। तो Q क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु P, मिडल पॉइंट आ गया है इसका, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकालेंगे। तो Q के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे ना बेटा, कैसे निकालोगे? इसको और इसको ऐड कर दो, अब की बार 0 और 6 को ऐड कर दो। समझ पा रहे हो? जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या आएंगे? -2,3, जो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? Q के। समझ पा रहे हो? ये इसका मिडिल था। अब Q के आगे अपने पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दो, Q के क्या आगे भाई? -2,3। समझ पा रहे हो? अब क्या हो गया भाई? A और Q के मिड में क्या हो गया? P, तो अब इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। कैसे? अब मैं बोल सकता हूँ P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मिड हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। तो मैंने क्या किया? डायरेक्ट निकाल लो बेटा इस बार, -4 और -2 डिवाइड बाय 2 एंड 0 + 3 डिवाइड बाय 2। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। ये कितना हो गया? -6 डिवाइड बाय 2, -3, और यहाँ पर कितना आ गया? 3/2। तो जो P के कोऑर्डिनेट आ गए ना, क्या आ गया भाई? समझ पा रहे हो? अब आ गया R। R क्या हो गया सर जी? Q और B के मिड में ये, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके, बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? R निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? R। कैसे निकालेंगे सर जी? -2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 3 + 6 डिवाइड बाय 2।
जो आर के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, क्या आ गया -1, यहाँ पर कितना हो गया 9/2। समझ पा रहे हो? क्लियर है? ये सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी क्यू आर के। समझ पा रहे हो बेटा? तो ऐसे निकालेंगे अपन। ये क्या आ गया आर, ये क्या आ गया पी, और ये क्या आ गया था क्यू। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है, थोड़ा सा लिख देना, फॉर्मूला लगाना x1 + x2/2। इसका मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया, वो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। समय को बचाने के लिए मैंने थ्योरी थोड़ी इस्तेमाल नहीं की है, तो आप लोग समझ सकते हो। बिल्कुल इतने तो आप लोग समझदार हो, आराम से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, देखो 11th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और रहेगा, इसके बाद अपना हो जाएगा खेल खत्म। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम सब पढ़ो एक बार, तब तक हम भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक लाइन दे रखी है 3x + y = 9। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रेखा का समीकरण। समझ पा रहे हो? जो रेखा ये है ना बेटा, इसका इस बार इक्वेशन दे दी है। अब क्या, हमेशा तो अपन पॉइंट देखते आए, यहाँ पर इक्वेशन दे दी और पॉइंट भी दे रखे हैं। ये दे रखे हैं 1,3 एंड बी पॉइंट जो दे रखा, कोऑर्डिनेट दे रखा वो 2,7। यहाँ पर पी बेटा हमेशा की तरह तुम्हें पता ही है क्या होगा, x, y, और ये अपन को पता नहीं है तो क्या ले लिया मैंने, λ/1। क्या ले लिया भाई? λ/1। क्लियर है? बिल्कुल। अब की बार पूछा क्या, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। यदि इक्वेशन दे रखी इसकी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे ए और बी, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन को निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसकी इसकी हेल्प से देखते हैं। अब आप लोगों को ये तो कुछ नहीं पता, इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो आप, x निकाल सकते हो। कैसे? इसका किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का लैम्बडा के साथ, और 1 का किसके साथ होगा, बिल्कुल सर 1 के साथ। डिवाइड में क्या आ गया, λ+1। y के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल पाओगे, इसका इसके साथ 7 × 1, एंड 1 का किसके साथ, 3 के साथ। समझ पा रहे हो? और डिवाइड में क्या आ गया, λ+1। ये तो आप लोग कर ही रहे इतने देर से। अब क्या करोगे, x और y की जो वैल्यू आई किस में पुट कर लो, इक्वेशन में पुट कर लो। किस में कर लो, इक्वेशन में पुट कर लो। डिवाइड बाय ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्बडा प्लस एलसीएम आ जाएगा 6 लैम्बडा + 3, 7 लैम्बडा + 3। बेटा एलसीएम ले लिया मैंने बच्चा, ये दो एलसीएम आ गया है। अब क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर सेम है तो क्या होता है, ऊपर वाला जो भी हो ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया = 9। यहाँ पर देखो ये कितना, 6 लैम्बडा, ये 7 लैम्बडा, कितना आ गया, 6 और लैम्बडा और 7 लैम्बडा कितना हो गया भाई सर जी, ये तो 13 लैम्बडा हो गया। बिल्कुल, ये 6 और ये 6 कितने हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया 13 लैम्बडा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको 13 लैम्बडा - 9 लैम्बडा = ये उससे चला गया 9 - 6, ये कितना आ गया 4 लैम्बडा = कितना आ गया 3। तो लैम्बडा = क्या आ गया 3/2। तो यहाँ पर जो लाइन है ना उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अंत विभाजित क्या करेगा 3/4 में ये क्या करेगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल बहुत सिंपल सा था। और अंतिम क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा है बेटा। धीरे धीरे कवर कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 12th क्वेश्चन, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। मतलब आज की जो लेक्चर में है इतना ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तुम पढ़ ही रहोगे, तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इस बार क्या दे रखा, बिल्कुल सर जी ये तो बार बार यही ऐसे क्वेश्चन, ए दे रहा है बी दे रहा है, बिल्कुल जो दे रहा है वो नोट करते जाओ बस, और कुछ नहीं, जो बोलता है वो करता जाओ। ठीक है, -2,3 एंड पी। इस बार पी जो है ना, इसको कुछ नाम आर दे दो यार,
यहाँ पर p दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा 3 माइनस p दे दिया इस बार, और ये रेशियो अपन को पता नहीं तो अपन ने क्या ले लिया लैम्बडा रेज़ टू 1। पी की वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है? पी की वैल्यू पूछी है। तो कैसे करोगे बेटा? फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, x इक्वल टू क्या होता था, ये इंटू ये। तो x की जगह क्या रखोगे? माइनस का 3 पड़ा है वो रख लो, इसका इसके साथ -2 इंटू लैम्बडा -2 लैम्बडा, और 1 इंटू -5 ही रहेगा। समझ पा रहे हो? सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2 लैम्बडा -5, ठीक है, -3 लैम्बडा -3 इक्वल्स टू -2 लैम्बडा -5। क्लियर है? ये इस साइड आ गया सर जी -3, ये प्लस का क्या आ गया 2 लैम्बडा आ गया, ये उस साइड चला गया, ये प्लस का 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का लैम्बडा इज इक्वल टू -2, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर लैम्बडा कितना आ जाएगा? प्लस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ पा रहे होगे बेटा? अच्छा लग रहा होगा तुमको। लैम्बडा की वैल्यू जो आ गई है, अब क्या करोगे? देखो अब जो क्या करने वाले हो देखते रहो। अब क्या निकालना? p निकालना अपन को। तो अपन को पता है y इक्वल टू क्या है, ये y की जगह क्या है? p है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसका किसके साथ होगा? 3 के साथ, 3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 इंटू -4 डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1। समझ पा रहे हो? लैम्बडा की वैल्यू अपन ने निकाली थी, 2 आ गई थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। क्लियर है? कितना आ गया भाई? ये कितना हो गया? 6 माइनस डिवाइड बाय 3, मतलब 2:3। जो p की वैल्यू कितनी आई भाई? 2 डिवाइड बाई 3 आ गई। p की वैल्यू पूछी थी 2 डिवाइड बाई 3। समझ पा रहे हो बेटा? अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, आई होप। बेटा देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल हो गया ख़त्म। अब अगला जो लेक्चर रहेगा अपना वो लेके आ रहा हूँ नया टॉपिक अगली क्लास में, बिल्कुल इससे दुगने तिगने जोश के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है बेटा? इससे बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, क्या करो, लाइक करवाओ और सब्सक्राइब करो, जिससे क्या हमें क्या मिलेगी, दुगनी तिगनी ताकत मिलेगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो बिल्कुल समझ में आया होगा तुम लोगों को। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलो 12th क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल खत्म कर लिया आपने। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक से, नए जोश के साथ मिलते हैं बेटा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। और वो अपना फतेहगढ़ जी भाकरी पे जो घंटा लगा है उसको क्या एक बार बजा दो, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि वीडियो कब आया, कब ये पता चले मिस हो जाए। 10th क्लास के विशेष करके बच्चे इसको ध्यान दें। और कंपटीशन फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चन इस पर बहुत बनते हैं, तो कंपटीशन वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, आराम से कर पाओगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.